This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। सरकारी आंकड़ों में एक अच्छी खबर आई है, या यूं कहें कि आंकड़ों में एक ऐसी खबर आई है जो सरकार को काफ़ी अच्छी लगेगी और राहत भी देगी। खबर यह है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही Q1 यानी अप्रैल से जून के बीच भारत के फिस्कल डेफिसिट यानी सरकारी घाटे में अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई है। फिस्कल डेफिसिट को सरकारी हिंदी में राजकोषीय घाटा यानी सरकारी खजाने का घाटा भी कहा जाता है, लेकिन बातचीत की सुविधा के लिए हम इसे सरकारी घाटा कहते हैं, क्योंकि सरकार का जो भी घाटा होगा वो दिखेगा तो खजाने में ही। खैर, वो तो परिभाषा की बात है, लेकिन इस तिमाही में देश का सरकारी घाटा कुल 2,74,000 करोड़ रुपए रहा। ये राहत की खबर इसलिए है क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा था 6,62,000 करोड़ रुपए, यानी पूरे 58% की गिरावट है इस घाटे में। पिछले साल यह घाटा अचानक आसमान पर पहुंचने की वजह थी कि सरकार की कमाई के करीब करीब सारे रास्ते बंद हो गए थे और खर्च बढ़ता ही जा रहा था। अब घाटा काबू में आने की सबसे बड़ी वजह है कि टैक्स से सरकार की आमदनी में तेज बढ़त हुई है और वो बढ़कर 4,13,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले साल इसी वक्त 1,35,000 करोड़ रुपए ही थी। टैक्स से कमाई बढ़ रही है, इसका सीधा मतलब तो यह है कि इकोनॉमी में सुधार हो रहा है, यानी लेन देन भी बढ़ रहा है और लोगों की कमाई भी, तभी तो सरकार के पास ज़्यादा टैक्स आ रहा है। 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ का आंकड़ा आया है, वो भी 8.9% की बढ़त दिखा रहा है। CMIE का कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे तो इस बात के संकेत दे रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी इकोनॉमी में वी शेप्ड रिकवरी दिख रही है। और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कार्तिक सुब्रमण्यम भी कह रहे हैं कि इकोनॉमी जिस तेजी से गिरी थी उसी तेजी से उसने पिछले साल उछाल दिखाया, यानी वी शेप्ड रिकवरी दिखाई। वी शेप्ड रिकवरी यानी ये गिरा और ये चढ़ा, इतनी तेजी से गिरा और उतनी तेजी से ही चढ़ा। लेकिन कोर सेक्टर के आंकड़ों को थोड़ा बारीकी से देखें तो ये पिछले साल 12.5% गिरे थे इसी तिमाही में, जहां से उसमें 8.9% का सुधार है, यानी अभी तो वापस पुरानी जगह भी नहीं पहुंचे हैं। फिर ये बात तो मुख्य आर्थिक सलाहकार भी मान रहे हैं बातचीत में कि शहरों में बसे गरीबों और छोटे काम धंधे करने वाले लोगों पर इस महामारी की बहुत तगड़ी चोट पहुंची है। और ये बात वो मान रहे हैं कि इकोनॉमी की रिकवरी शायद के शेप्ड है। के शेप्ड का अर्थ है, यानी के में एक सीधा डंडा होता है तो आपको पता है, लेकिन उसके बाद एक गिरावट है जिसमें सब गिरे और उसके बाद एक डंडा ऊपर जाता है और एक डंडा नीचे आता है। तो वो एक गिरावट तो सबके साथ हुई और उसके बाद कुछ लोगों की हालत तो तेजी से सुधर गई, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी गड्ढे में ही जा रहे हैं। नोमुरा जानी मानी ब्रोकरेज है और वो हर हफ्ते एक बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स जारी करती है जो दिखाता है कि कारोबार किस रफ्तार से पटरी पर लौट रहा है। 2 महीने से बढ़ने के बाद इस इंडेक्स में पिछले हफ्ते फिर गिरावट आई है, यानी चिंता अभी बरकरार है। और ये चिंता और बड़ी हो जाती है ये जानकर कि भारत को महामारी का असर अगर पूरी तरह ख़त्म करना है तो GDP ग्रोथ की रफ्तार 8 से 10% के बीच रहना ज़रूरी होगा। हालांकि अभी तक जो आंकड़ा है, रिजर्व बैंक 10.5% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 12.5% का अनुमान लगाया था, उसको 3% से कट करके 9.5% पहुंचा दिया है, यानी 8 से 10% के बीच में दिख रहा है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑफ द मार्क नहीं होगा, यानी इससे बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी तक ग्रोथ के मोर्चे पर चिंता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। और जब तक वो चिंता पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक ये कहना मुश्किल है कि राहत की खबर या अच्छी खबर आ गई है। बिज अड्डा में आज इतना ही। बिज अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर कुछ देखना सुनना चाहते हैं किसी खास विषय पर तो वो भी बताइए, कोशिश की जाएगी कि आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद, नमस्कार।